बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले आती है मैट्रिक्स में जो एडिशन होती है उसके बारे में। ठीक है, उसकी डेफिनेशन ये है कि द सम ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स सी सच दैट सी आई जे इज इक्वल ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जो सी आई जे जो न्यू एलिमेंट बनेगा वो कैसे बनेगा। ए आई जे मतलब ए मैट्रिक्स का जो है ए एलिमेंट उठाएंगे, उसकी जो पोजीशन होगी आई जे होगी। ठीक है, उसको ऐड करेंगे बी मैट्रिक्स की जो बी एलिमेंट उठाएंगे उसकी पोजीशन होगी आई जे के, दोनों को ऐड करेंगे तो न्यू मैट्रिक्स जो सी में जो सी एलिमेंट बनेगा ना उसकी पोजीशन होगी आई जे, जो इसकी पोजीशन होगी। ठीक है, अभी आई जे के मतलब ये है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू, मतलब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में पड़ा हुआ है। ठीक है, और जो ये भी कॉलम, ये जो मैट्रिक्स होगा, ये जो एलिमेंट होगा ना वो भी बी मैट्रिक्स में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। ठीक है, इसका ये मतलब है सी आई का। और उसके आगे हम मूव करते हैं तो उसके हमारे पास कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन क्या है कि बोथ मैट्रिसेस मस्ट हैव सेम डायमेंशंस, सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, डायमेंशन मतलब ये कि अगर ए मैट्रिक्स की 2 by 2 है, ठीक है, बी भी 2 by 2 का होना चाहिए, मतलब हमारे पास है 2 rows 2 columns, और दूसरे बी मैट्रिक्स का भी टू रोज और 2 columns होने चाहिए, मतलब दोनों के जो डायमेंशन है वो सेम होने चाहिए, फिर ये हमारे पास एडिशन जो है ना वो पॉसिबल होगी। 3 by 3 का भी यही होगा। अगर यहाँ पे 3 by 2 और यहाँ पे 2 है ना तो फिर ये एडिशन नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद इसकी ये मैट्रिक्स एडिशन की ये कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं एग्जाम्पल की तरफ। हमारे पास सबसे पहले हम 2 by 2 का मैट्रिक्स उठा दें, उसका एग्जाम्पल करते हैं। एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स है 5 6 और 7 है। ठीक हो, और जब हम इसको एडिशन करेंगे ए प्लस बी को तो 1 है जो इसकी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पड़ा हुआ है, तो इसी में भी जो बी मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में अवेलेबल होगा ना उसको हम ऐड करेंगे आपस में, तो 1 और 5 क्या हो गया 6 हो जाएगा। इसी तरह 2 और 6 ये 8 हो गया, 3 और 7 10 हो गया, 4 और 8 क्या हो गया 12। ये होती है एडिशन। ठीक है, इसके बाद हम 3 by 3 का एग्जाम्पल लेते हैं। 1 0 2 -1 3 1 2 3 2 1, एंड यहाँ भी है बी मैट्रिक्स है, उसको हम ऐड करें 1 और 2, ये 1 और 2 हो गया, 0 और 3 ये हो गया, 2 और 1 ये हो गया। ठीक है, इसी तरह सारे मैट्रिक्स ऐसे हम ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा 3 3 3 0 3 1 7 3 0। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी बात हमारे पास दूसरा ऑपरेशन है मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। इसमें भी सेम है जैसे एडिशन की तरह, सारी कंडीशन सेम है कि इनका सेम डायमेंशन होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम कॉलम होना चाहिए, और उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, उसका एग्जांपल हम करते हैं नेक्स्ट की। एक हमारा मैट्रिक्स है 5 6 7 8 और दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, 5 - 1 ये हो गया 4, 6 - 2 ये हो गया 4, 7 - 3 ये हो गया 4, 8 - 4 ये हो गया ये। 3 by 3 का मैट्रिक्स लेते हैं हम, उसका भी ये करते हैं। 2 - 1 ये 1 हो गया, 3 - 1 ये 1 हो गया, 3 - 1 ये 2 हो गया, और 4 - 1 ये 3 हो गया, 1 - 1 ये 0 हो गया, 2 - 1 ये 1 हो गया, 3 - 1 ये 2 हो गया, 0 - 1 ये -1 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, 2 - 1 ये 1 हो गया। ठीक है, ये होगी सब्ट्रैक्शन। उसके बाद हमारे पास तीसरा ऑपरेशन होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना पड़ेगा। ये द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज अ मैट्रिक्स सी सच दैट सी आई ए। ठीक है, जो सी में जो एलिमेंट बनेगा वो कैसे बनेगा, इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ith रो ऑफ ए एंड jth कॉलम ऑफ बी, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स की रो बने, ये मल्टीप्लिकेशन होगी किसके साथ होगी, कॉलम मैट्रिक्स बी के कॉलम में से मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, आगे हम मूव करते जाएंगे तो उसके एग्जांपल करते जाएंगे, फिलहाल कंडीशन में हम फोकस करते हैं। नंबर ऑफ फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे हमारे पास एडिशन में क्या था, दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए, और
फर्स्ट मतलब दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे यह क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम्स, वो किसके बराबर होना चाहिए, दूसरे मैट्रिक्स की रोज के पास। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2/3 का, ए मैट्रिक्स है, और दूसरा हमारे पास बी मैट्रिक्स है, वो है 3/2। अब यहाँ पे गौर करने वाली चीज है कि जो 3 है यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स में 2/3 है, ये 3 कॉलम्स है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, और जो जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी जो रोज है 3, ये आपस में बराबर है, देखिए आपस में बराबर है। तो इसमें एप्लीकेशन जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल होगी। ठीक है, यहाँ पे 3/3 देखेंगे, यहाँ पे जैसे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक, ये आप आपस में बराबर हैं, तो ये पॉसिबल है। नॉट डिफाइंड यहाँ पे जो पॉसिबल नहीं होगी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में, वो है 2/3 एक मैट्रिक्स हमने लिया है। यहाँ पे देखेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है, यहाँ पे रोज कितनी है, 2 है, मतलब ये डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। अच्छा, ये तो हमारे पास मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में हो गया, तो ये कंडीशन है। इसके बाद जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या जो उसका ऑर्डर क्या बनेगा, उसका ऑर्डर होगा कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ रोज है 2 है, वो बराबर होंगी वो, और जो ये नंबर ऑफ कॉलम्स है यहाँ पे, ये उसका ऑर्डर ये होगा 2/2। ठीक है, इसकी रोज उठाएंगे, इसका कॉलम उठाएंगे, 2/2 होगा उसका ऑर्डर। और यहाँ पे जो न्यू मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन में बनेगा, वो बनेगा 3/3 का, ये नंबर ऑफ कॉलम्स उठाएंगे और यहाँ से नंबर ऑफ रोज उठाएंगे, यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ रोज होंगी वो उसकी नंबर ऑफ रोज होगी न्यू मैट्रिक्स की, और यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो न्यू मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो उसके कॉलम बनेंगे वो यहाँ पे जो लिखा होगा ऑर्डर में, वही उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल करते हैं। एक हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4, दूसरा मैट्रिक्स है 2 0 1 2। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की जो कॉलम्स है वो बराबर होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम्स में, और दूसरे नंबर के रोज के। यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं 1 2, और यहाँ पे रो देखेंगे 2 और 1। ठीक है, ये आपस में ये फल पे देखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आपस में बराबर हो गए। अब शुरू करेंगे मल्टीप्लिकेशन, कैसे करेंगे, इसकी जो रो है और इसके कॉलम, ये आपस में मल्टीप्लिकेशन होंगे, 1 और 2, 1 2 2, 2 हो गया, और 2 इंटू 2, 2 इंटू 1, ये क्या हो गया 2, ये आपस में ऐड करेंगे 2 इंटू 2, ये 2 ये से आ गया, और ये 2 यहाँ से आ गया। ठीक है, ये लिखे, और जो फर्स्ट रो है, अब ये फर्स्ट रो यूज हो गई, फर्स्ट रो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, अब यही फर्स्ट रो दूसरे कॉलम के साथ होगी, तीसरे कॉलम के साथ होगी, फोर्थ कॉलम से होगी, जितने भी कॉलम से पहले हम सबको फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। ठीक है, अब 1 इंटू 0, ये 0 हो गया, 2 इंटू 2, ये हो गया 4। ठीक है, और ये देखिए अब कॉलम पूरे हो गए, तो हम सेकंड रो का उठाएंगे, सेकंड रो में लिखेंगे, सेकंड रो में क्या है 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, ये हो गया 6। ठीक है, 4 इंटू 1, ये हो गया 1 4। ठीक है, अब ये 3 इंटू 0, ये 0 हो गया, 4 इंटू 2, ये 8 हो गया, ये ऐड करेंगे 2 प्लस 2, ये 4 हो गया, 2 0 4 0 प्लस 4, ये 4 हो गया, 6 प्लस 4 ये 10 हो गया, 0 प्लस 8 ये 8 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ जो कॉलम्स रोज थी कितनी थी 2 थी, और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे कितने थे 2 थे। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ 2 कॉलम रोज कितनी 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम 2 है, ये इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/2, क्योंकि यहाँ पे 2 भी था और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे 2 थे। नेक्स्ट मूव करते हैं 3/3 मैट्रिक्स के एग्जाम्पल पे। अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट रो होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर होगी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, फिर होगी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ। ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ। थर्ड रो फिर फर्स्ट रो को ही होगी, ये सेकंड रो की होगी, थर्ड के रो के साथ होगी। ठीक है, अब जो न्यू बनेगा न्यू मैट्रिक्स बनेगा वो लिखेंगे C11। ठीक है, उसकी मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे, इक्वल 1 इंटू 2, ये 2 लिख दिया, 1 इंटू 2, 0 इंटू 1, ये लिख लिया। ठीक है, 2 इंटू 4, ये लिख लिया। अब इनको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 0 प्लस 8, ये हो गया 10,
मतलब जो न्यू तीसरा कॉलम थर्ड मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास, उसकी जो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में होगा एलिमेंट, उसका उसकी वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। ठीक है। अब ये होगी, फर्स्ट रो हो गई फर्स्ट कॉलम के साथ। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ होगी, ये 1 into 3 ये 3 हो गया, 0 into 2 0 to 0 ये 0 हो गया, 1 into 1 ये हो गया, 2 into 1 ये लिख लिया हमने। इसको सॉल्व करेंगे 5 हो जाएगी। इसी के साथ इसी तरह सेम तरीके से हम फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, उसकी वैल्यू हमने लिख ली है। ये सॉल्व करते हैं, उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है। अब करेंगे सेकंड रो में, सेकंड रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, ये लिए हमने मल्टीप्लिकेशन सारी कर दी, हमने सारी लिख लिया हमने। ठीक है। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ ये लिखी हुई है C2 3। ठीक है। ये हमने लिख लिया है। फिर होगी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ। ठीक है। ये देखेंगे हमने अभी पिछले पिछले हमने वैल्यू फाइंड की थी, वो क्या थी, 10 5 -1। और यहाँ पे देखेंगे C2 की वैल्यू क्या है, 2 1 की 5 है। C2 की वैल्यू क्या है, ये -2 है। C23 की वैल्यू क्या है, -2। C3 1 की वैल्यू क्या है, 12। C32 की वैल्यू क्या है, 10। C33 की वैल्यू क्या है, 2। ठीक है। इसके साथ आगे हम ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। ठीक है। तीसरा मैट्रिक्स बन गया। इसके साथ हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारे पास के अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। कि हमारे यहाँ पे ये होगा कि पहले हमने करवाया था एक दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लिकेशन करवाया था। यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स उठाएंगे, वो हम और उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, उसको कहते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मैंने 2 by 2 का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स उठाया, उसको मल्टीप्लिकेशन करवाया 2 से। ठीक है। मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और मैंने 2 के साथ उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करवाना है। और यहाँ पे एक मैं चीज़ क्लियर कर दूँ कि इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कोई भी कंडीशन नहीं होती कि डायमेंशन वगैरह, कोई भी चीज़ कंडीशन नहीं होती। सिंपली हम एक मैट्रिक्स उठाते हैं, उसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करवा दें। मल्टीप्लिकेशन कैसे करवाते हैं, जो हमने मल्टीप्लिकेशन जो नंबर है जिससे करवाना है मल्टीप्लिकेशन, उसको हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो उसको सारे एलिमेंट के साथ 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। जैसे 2 into 1 ये 2 हो गया, 2 into 2 ये 4 हो गया, 2 into 3 ये 6 हो गया, 2 into 4 ये 8 हो गया। ठीक है। ये हो गया 2 by 2 का मैट्रिक्स। और उसके बाद 3 by 3 के साथ 3 को मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। ये मैंने मैट्रिक्स उठा लिया 3 by 3 को, और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करवाना मैंने 3 को। तो ये मैंने सारे एलिमेंट को मल्टीप्लिकेशन करवाया 3 के साथ। 3 0 6 -3 9 3 9 6 3। ठीक है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इसी यहाँ पे हम हमारा टॉपिक लेक्चर ख़त्म होता है।